स्वागत है। देवियों से जनों, मैं प्रोफेसर प्रसाद जी से निवेदन करता हूं कि आप 2 मिनट तक मंच पर रहिए। आप और आपकी धर्मपत्नी का विशेष स्वागत पूज्य श्री राजन जी महाराज की इस कथा में आकर आपने शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपको जय हो, स्वागत है। जोरदार ताली। जय। ये हम सबका परम सौभाग्य है देवियों सज्जनों की हमारे समक्ष में हमारे भारतीय मूल के ऑनरेबल प्रोफेसर विमल प्रसाद जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सब जानते हैं ये हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नेशनल डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली हमारे मुख्य मेहमान के लिए। प्रोफेसर प्रसाद ने कृपा करके महाराज जी को समय दिया था मिलने के लिए, और आज हम चाहेंगे कि प्रोफेसर प्रसाद के मुखारविंद से चंद शब्द श्रवण करें और उसके पश्चात में फिर महाराज जी के मुखारविंद से हम कथा अमृत का रसपान करेंगे। मैं निवेदन करूँगा मास्टर शरण जी से कि एक माइक का व्यवस्था कर दिया जाए ताकि प्रोफेसर प्रसाद का उद्बोधन हम श्रवण कर सकें। नीचे स्विच होगा उसमें। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय और पूजनीय राजन जी महाराज, उनके सभी आए हुए साथीगण, उपस्थित धर्म प्रेमियों, देवियों, सज्जनों, बच्चों, आज विशेष और बेहद खुशी हो रही है, आनंद आ रही है कि मैं आप सभी के साथ होकर पूज्य राजन जी महाराज की जो विशेष राम कथा है और आज की जो अंतिम कथा है उसमें भाग ले रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी, हम अपनी ये बड़ी सौभाग्य समझते हैं कि आज हमें ऐसी अवसर प्राप्त हुआ। कल हमारे दफ्तर में मेरी एक और सौभाग्य हुआ जब पूज्य राजन जी महाराज हमारे दफ्तर में आए और बैठकर हमने कुछ विशेष श्री राम की जो रामचरित मानस की जो इतिहास हमारे देश में है, भारत और फिजी की संबंध और हमारी धर्म, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की जो प्रसार हमारे गिरमिट प्रथा के अंतर्गत आए हुए देशों में किस तरह से हो रही है। बहुत ही सुंदर शब्दों में और छोटे समय में उन्होंने हमारे पूरी रामचरितमानस की जो विशेषता है हमारे फिजी देश में और जहां जहां पर भी गिरमिट प्रथा के अंतर्गत हमारे लोग गए थे, जैसे मॉरिशस, ट्रिनिडाड, गियाना, सूरीनाम, सबसे प्रथम मैं अपने तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से पूज्य राजन जी महाराज, आपका विशेष हम स्वागत करते हैं।
और आपको आदरपूर्वक और विशेष सम्मान के साथ हम इस देश में आपकी आगमन का पहचान बनाएंगे। मैं पहला जो विदेशी लीडर था जो भारत का दौरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहुंचा, और मैं जानता हूं कि आपके एक साथी बिल्कुल अयोध्या के करीब से यहां आए हुए हैं। और जब मैं वहां देवियों सज्जनों पहुंचा और मंदिर की दर्शन मेरी हुई, मंदिर के अंदर जब हम पहुंचे, श्री राम की दर्शन जब किए, तो हमें लगा कि फिजी और भारत की जो संबंध है साक्षात भगवान श्री राम है। रामचरितमानस की इतिहास आप सभी को मालूम है। इस देश में रामायण अगर नहीं होती, हमारे पूर्वज अगर रामायण की प्रचार और प्रसार छोटी छोटी मंडलियों अलग अलग जगहों पर नहीं किए होते, तो आज हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, हमारी भाषा इस तरह जीवित नहीं रहती। और पूज्य महाराज जी ने मुझे बताया कि जिस तरह से हम भारतीय, हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इस देश में अपनी हिंदी भाषा को, रामायण की भाषा, अवधी भाषा, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को जिस तरह से कायम रखा है, वैसा भारत के बाहर कोई भी देश में ऐसा नहीं है जो यहां पर मैंने पूज्य महाराज जी से कहा कि आपकी आगमन से जो हमारी भारत और फिजी की ऐतिहासिक संबंध है, उसका एक और पन्ना हम उलट रहे हैं और उन संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में आप सभी को जानकर ये विशेष हर्ष होगी कि भारत और फिजी की संबंध में जो नया मोड़ लिया है वो घनिष्ठ है। भारत सरकार फिजी में कई ऐसे जो प्रगतिशील योजनाएं हैं, अस्पताल जैसे, उसको बना रही है। भारत के माननीय राष्ट्रपति का ऐतिहासिक स्वागत हमने फिजी में किया। हमारी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी में फिजी की सबसे बड़ी जो सम्मान है उसको प्रदान किया और उसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को भी दिया। लेकिन आज देवियों सज्जनों, रामायण की कथा हम सभी पूज्य महाराज जी से सुनने के लिए आए हैं। और एक बात और मैं बोल देता हूं अपनी छोटी सी बात को समाप्त करने से पहले, और वो ये है कि रामायण श्री राम की जीवन से ही हमारी जो संघर्ष, हमारी जो राजनीति, हमारी सामाजिक, हमारी देश और हमारे हिंदू धर्म के मानने वालों लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सिंबल रहा। और आज भी
उसी को लेकर हम सभी हर दिन, हर सुबह, हर रात को भगवान श्री राम, रामचरितमानस, तुलसीदास जी की जो कथा है उसको लेकर चलते हैं। और जब हमारे पूज्य महाराज जी भारत से जब आप जैसे लोग आते हो यहाँ, तो हमारी दिल और गदगद होती है, हमें और हौसला मिलती है। हमें लगता है कि भारत और फिजी मिल गए हैं और इसी तरह का माहौल देवियों सज्जनों आप सभी ने आज यहाँ पर कायम किया है। और मैं जानता हूं कि आप सभी पूज्य महाराज जी के प्रवचन को विशेष सुने हैं। और आज अंतिम जो दिन है, मेरी यही प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से कि आप सभी को इस कथा में और कथा सुनने के बाद आपके जीवन में सदैव सुख और शांति रहे। महाराज जी, आपकी दौरा फिजी का शुभ हो। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा ये हमारा निमंत्रण आपके प्रति है, हमारे व्यक्तिगत तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से, कि जरूर आप वापस फिर फिजी आइए। आप सभी को मेरा विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री